हेलो बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आगे चलते हैं और हमारे लिए अब नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर जो भी नंबर है आई हैव फॉरगॉटन। नेक्स्ट वो क्या है कि कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ चीज़ें हैं विच वी आर सपोज टू रिमेंबर। उसमें बिकॉज ए बी सी 0 और पाई के बीच में है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट साइन ए कॉमा साइन बी and sin C will be always positive and will be always positive. Second thing, maximum 1 out of cos A cos B कॉमा cos C could be नेगेटिव। मतलब एक ट्राइंगल अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो एक ही एंगल तो ऑब्ट्यूज होगा, तो cos A cos B cos C में से मैक्सिमम एक चीज़ नेगेटिव हो सकती है, या तो तीनों ही पॉजिटिव होगा या फिर दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। अब जो tan है वो cot की तरह ही है, तो मैक्सिमम 1 आउट ऑफ tan A tan B और tan C could be negative। ठीक है, दिस इज अच्छा। फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर हम हाफ एंगल की बात करें तो हाफ एंगल में तो जो एंगल है वैसे पूरा एंगल जो है 0 से पाई के बीच में होता है, तो जो हाफ एंगल है वो 0 से 90 के बीच में होगा। तो 0 से 90 के बीच में तो सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री के लिए साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है। TA/2 TB/2 एंड TC/2 विल बी ग्रेटर देन 0 वेयर T इज इक्वल्स टू चाहे साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो, और बाकी तीन भी हो सकते हैं, सेक को सेक भी हो सकता है ऑफकोर्स। थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट, जैसे a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर होगा, तो दैट वुड मीन कि a प्लस बी विल बी पाई माइनस सी। सो दिस इम्प्लाइज अगर हमने दोनों तरफ साइन लिया तो साइन a प्लस बी, इसमें दोनों तरफ साइन लिया तो साइन ऑफ a प्लस बी विल बी साइन पाई माइनस सी। अब साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो इट विल बी साइन सी। कहने का मतलब क्या है कि अगर साइन के अंदर दो एंगल का सम लिखा हुआ है तो दैट विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ थर्ड एंगल। तो जैसे ये सही है वैसे ही ये भी सही है कि साइन बी प्लस सी विल बी इक्वल्स टू साइन ए एंड साइन ए प्लस सी विल बी इक्वल्स टू साइन बी। अगर इन्हीं तीन जगह पे मान लिया हमने कॉस लिया होता तो ये कॉस में क्या हो जाता है, कॉस ए प्लस बी वुड हैव बीन माइनस कॉस सी, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता है। ऐसे ही कॉस बी प्लस सी कॉस सी प्लस ए बराबर माइनस माइनस ये कॉस ए आ जाएगा, कॉस बी आ जाएगा। ठीक है, एंड अगर हमने इसको मान लिया tan में लें तो tan के अंदर भी tan A प्लस बी इक्वल्स टू माइनस tan C आ जाएगा। tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। ठीक है, और tan मान लिया B प्लस सी tan C प्लस A बराबर बराबर, तो ये आ जाएगा माइनस tan A एंड माइनस tan B, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें कुछ नहीं समझने जैसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए।
ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब चलते हैं हम आगे, उसी में नेक्स्ट पार्ट शायद फोर्थ या फिफ्थ जो भी पार्ट था, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 will be π/2. This will imply a/2 plus b/2 will be equals to π/2 minus c/2. तो अब इसमें अगर साइन लिया, अगर इसमें साइन लिया तो ऐसे आ जाएगा साइन a/2 प्लस b/2 बराबर यहाँ पे आ जाएगा cos c/2। साइन π/2 साइन 91 इस थीटा cos थीटा होता है, तो इसलिए cos c/2 आ जाएगा। एंड दिस इज हमारा स्लाइड 2। तो ऐसे अगर हाफ एंगल में दो समेशन लिखे हुए हैं तो साइन b/2 प्लस c/2 विल बी कॉस में थर्ड वाला cos a/2 एंड साइन a/2 प्लस c/2 बराबर cos b/2। अब 91 थीटा में तो चाहे साइन हो चाहे कॉस हो चाहे tan हो सब पॉजिटिव ही होता है। तो अगर इसका हमने मान लिया cos b लिया तो cos a/2 प्लस b/2 will be equals to sin c/2 and similarly अब cos में लिख लो cos b/2 plus c/2 cos c/2 plus a/2, this will be sin a/2, this will be sin b/2 and अगर हमने tan में लिया तो this will imply tan a/2 प्लस b/2 बराबर cot c/2। मतलब ये अभी तो बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा, बट अगर हम ये सब चीज़ें दिमाग में रखेंगे तो फिर कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगा हमारा। इन पॉइंट्स को अगर हम दिमाग में रखेंगे तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। tan b/2 प्लस c/2 बराबर cot a/2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, जो भी नेक्स्ट है, जैसे फर्स्ट s कितना होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, इसी में अगर मैं बोलूँ कि s माइनस a क्या होगा तो वो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस a। जब घटाओगे तो आ जाएगा b प्लस सी माइनस a बाई 2। ठीक है, मतलब s माइनस ए ये होता है दो साइड का सम, तीसरे साइड को घटा दिया s माइनस ए, s माइनस बी होगा तो यहाँ माइनस बी हो जाएगा। अब दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होता है, तो b प्लस सी माइनस ए विल बी पॉजिटिव। एक हमें ये भी याद रखना है, मतलब s माइनस ए पॉजिटिव होगा। तो जैसे ये s माइनस ए है वैसे ही s माइनस बी कितना हो जाएगा a प्लस सी माइनस बी बाई 2। s माइनस सी कितना हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। एंड जैसा हमने बोला s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, एक इस पैटर्न का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पैटर्न है जिसको हम याद कर सकते हैं, दैट इज अगेन पॉइंट्स टू रिमेंबर नेक्स्ट। अगर मान लिया हमारे पास ऐसे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में, स्पेशली एसओटी में, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चन मैनिपुलेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, मतलब हमने एक एक्सप्रेशन दे दिया और फिर हम दूसरे एक्सप्रेशन तक पहुंच गए उसमें फॉर्मूला लगा के। अब डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले लगाने से एक ही एक्सप्रेशन से हम डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सोल्यूशन इस डायरेक्शन से आ रहा हो, हम दूसरे फॉर्मूले लगाते हुए दूसरी डायरेक्शन में चले जाएं। तो उसके लिए एक चीज़ को दूसरे चीज़ से रिलेट करने के लिए हम पैटर्न्स अपने दिमाग में रखते हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन तो ये तो यहाँ पे जनरेट होता है, ये इस तरीके के जनरेट होता है।
तो क्वेश्चन में जैसे हो सकता है कि जैसे हीरोज़ फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, उसमें रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ऐसे करके आता है। अब वो एस माइनस ए ना लिख के ये लिख दे बी प्लस सी माइनस ए लिख दे। अब बी प्लस सी माइनस ए देख के मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ये तो एस माइनस ए है। और जो फॉर्मूले हैं उसमें मतलब एरिया के ही 3-4 फॉर्मूले आएंगे, 3-4 तरह के फॉर्मूले आएंगे, जिसमें से एक फॉर्मूला हीरोज़ फॉर्मूला, बाकी फॉर्मूले भी आएंगे, हम पढ़ाएंगे अभी आगे चल के। तो ये दिक्कत होगी, कहीं मान लिया एरिया लिखा है और हमें उससे आगे प्रोसीड करना है, तो मेरे दिमाग में आएगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। तो उसके लिए ये पैटर्न्स बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट विजिबल। तो इसको यहीं लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी प्लस सी ये तो 2s हो जाएगा, और ए प्लस बी माइनस सी यहीं से देख सकते हो, कहाँ गया ये ए प्लस बी माइनस सी को ट्वाइस ऑफ एस माइनस सी ले सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एस माइनस सी ले सकते हैं। तो ये पैटर्न हमारे पास क्या आ गया, 4 टाइम्स एस माइनस सी। तो अगर दो साइड के सम का स्क्वायर माइनस तीसरी साइड का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 4 टाइम्स एस माइनस सी आ जाएगा। तो मतलब इसी तरीके से ये मान लिया फर्स्ट हो गया। सेकंड, अगर मान लिया ऐसे लिखा है बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स एस माइनस ए, क्योंकि यहाँ ए है। और अगर लिखा है ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट विल बी 4 टाइम्स एस माइनस बी। ये पैटर्न है, ये आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से मान लिया अगर यहाँ ऐसे लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बाकी दो का डिफरेंस, यहाँ तो 2 का सम लिखा है। अच्छा, 2 का जो सम है वो तीसरे से ज़्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ हमने पहले लिख लिया ताकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहे। दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरे से छोटा होगा, इसलिए इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर इधर माइनस पहले लगा दें तो राइट हैंड साइड पे माइनस आ जाएगा। अब इस पे हमने फॉर्मूला लगाया तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी एंड ए माइनस बी प्लस सी, ये पैटर्न आ जाएगा। अब दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी माइनस सी, जैसा हमने अभी यहाँ पे बोला था, ये कितना होता है, दिस इज ट्वाइस ऑफ एस माइनस सी इंटू जो अगले वाला है वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एस माइनस बी, क्योंकि बी के साथ माइनस है यहाँ पे। सो दिस विल बी फाइनली 4 टाइम्स एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी। तो ये पैटर्न आ गया अगले वाले। तो इसी तरीके से 4 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर लिखा है ना सी स्क्वायर माइनस बाकी दो के डिफरेंस का स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स, यहाँ ए माइनस बी लिखा है, अगर प्लस लिखा है तो एक तो ऐसा आएगा और जो अकेला माइनस वाला है वो आएगा एस माइनस ए। तो यहाँ अकेला माइनस में बी है तो एस माइनस बी आएगा। अगर माइनस वाला है प्लस की बजाय माइनस वाला है तो यही दोनों आएंगे एस के साथ, मतलब इट विल बी एस माइनस ए एस माइनस बी, ये पैटर्न आएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये हो गया हमारा स्लाइड 2। अब आ जाते हैं हम स्लाइड 3 पे। स्लाइड 3 में पॉइंट्स टू रिमेंबर नेक्स्ट जो भी है।
इसमें क्या है, मान लिया एक ट्राइंगल दे रखा है ऐसे करके ए बी सी, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लिया इस परपेंडिकुलर का लेंथ P1 है, तो ये साइड ए के जो अपोजिट है वो ऑफ कोर्स ए हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। अब एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो फिर यहाँ से P1 कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा, 2 को उधर लेगा और ए को उधर लेगा ए। ये ठीक है, तो ये एक चीज़ आगे याद रखने वाली। 2 डेल्टा अपॉन ए का मतलब क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। मतलब लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो ये क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। तो सिमिलरली P2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 डेल्टा अपॉन बी एंड P3 विल बी 2 डेल्टा अपॉन सी। ये एक चीज़ है जो हम जरूर याद रखें कि 2 डेल्टा अपॉन ए, 2 डेल्टा अपॉन बी, 2 डेल्टा अपॉन सी होगा। क्वेश्चन, इफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन HP, then its altitudes will be in AP. True, false? सही है। Solution is of course true, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ABC HP में है, तो 1/A, 1/B, 1/C ये AP में हो जाएगा। AP के अगर 3 नंबरों को हमने किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डेल्टा अपॉन ए, 2 डेल्टा अपॉन बी एंड 2 डेल्टा अपॉन सी, तो वो फिर भी AP में ही रहेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि H1, H2, H3 आर इन AP। ये ठीक है, ये इसका रीज़न हो गया, तो ऑब्वियसली ट्रू। ठीक है, ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स ऑफ, जैसे बोलते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर विच आर सपोज टू कीप इन योर माइंड। और आगे चलते हैं। Just a moment. ये हमारा हो गया, सॉरी, स्लाइड 4। अब हम पॉइंट्स टू रिमेंबर, वैसे ये प्रोग्रेशन सीरीज़ में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, बट फिर भी एक बार, क्योंकि यहाँ पे बार बार यूज़ होगा इसलिए एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। फॉर 3 नंबर्स ABC, सिग्मा A का मतलब क्या होगा, A + B +
सी लिखा हुआ है। हाँ, सिग्मा ए का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। तो अगर सिग्मा ए प्लस बी लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी जैसी तीन चीज़ लिख दिया जितने भी सिमेट्रिक है। तो अगर ए बी सी तीन चीज़ें हैं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस है, मतलब दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही अगर सिग्मा मान लिया ए माइनस बी लिखा है तो ये जीरो हो जाएगा। सिग्मा ए टाइम्स बी माइनस सी लिखा है, अब ये जीरो क्यों हो जाएगा, इसने ये बोला कि ए माइनस बी जैसी जितनी भी चीज़ आए उनको साइक्लिक ऑर्डर में जोड़ दिया। तो अगर ए माइनस बी आया है तो फिर बी माइनस सी भी आएगा एंड सी माइनस ए भी आएगा। तो ये सारे कैंसिल हो गए आपस में, माइनस के साथ ए प्लस के साथ ए जीरो हो गया, बी माइनस बी जीरो हो गया, ऐसे ही ये भी जीरो हो जाएगा। ये जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा ए टाइम्स बी माइनस सी प्लस बी टाइम्स सी माइनस ए प्लस सी टाइम्स ए माइनस बी। तो ये भी 6 नंबर है, यहाँ से प्लस का ए बी, यहाँ से माइनस का ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ से ए सी माइनस का और यहाँ से ए सी प्लस का ये भी कैंसिल हो गया, इसलिए जीरो आएगा। ठीक है, ये तो सिग्मा वाली साइड होगी। प्रोडक्ट वाली साइड जो होगा, पाई ए का मतलब क्या हो गया, ए प्लस सॉरी ए बी सी ऐसे लिखा है प्रोडक्ट। ठीक है, पाई ए बी का मतलब क्या हो गया, ए बी इंटू बी सी। पाई का मतलब क्या है कि जितनी भी क्वांटिटीज़ आई उनको लेके मल्टीप्लाई कर लिया, तो ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी हो गया। अब इसको भले ही ऐसे लिख लो या इसको भले ही पाई ए का होल स्क्वायर लिख लो, ये हो जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, एक ही बात है। ऐसे अगर पाई ए अपॉन बी लिखा है तो वो 1 आएगा। ये कुछ सिग्मा नोटेशंस हो गया और इनका भी फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा, तो इसलिए ये एक बार लिखा दिया बस हमने। ये हो जाएगा हमारा स्लाइड 5। अब हम स्टार्ट कर देते हैं भाई चैप्टर फॉर्मूली, जिसे हम बोलते हैं साइन रूल। साइन रूल में क्या है कि हाँ, मान लिया हमने एक ट्राइंगल ऐसे लिया, इसके अंदर एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, ये इसका मान लिया सेंटर है और सेंटर से हमने हाँ इन तीनों को ज्वाइन किया। ये सेंटर जैसी जगह तो नहीं लग रहा है, ये है सेंटर। ये मान लिया हमारा सेंटर हो गया ओ। ठीक है, अब ये ट्राइंगल हो गया मान लिया ए बी सी। अब ट्राइंगल में सर्कल की प्रॉपर्टी से अगर ये कॉर्ड बी सी सरकमफ्रेंस पे एंगल ये ए बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये मिड पॉइंट पे आएगा, तो सेंटर पे एंगल 2A होगा।
उसमें से ये भी ए होगा एंड ये भी ए होगा। ठीक है, तो हाँ, तो ये सर्कम रेडियस हो जाएगा आर, आर एंड आर। तो अब इस वाले ट्राइंगल में आ सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल में। किस ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल बी ओ एम। इन ट्राइंगल बी ओ एम में क्या होगा? इस वाले ट्राइंगल में ये जो पूरी साइड है, ये पूरी साइड ए के बराबर है। ठीक है, तो जो आधी साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो ऑफ कोर्स a/2 हो जाएगी। तो इन ट्राइंगल बी ओ एम आई कैन राइट डाउन साइन ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ऑल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो दैट विल बी इक्वल्स टू a/2 अपॉन r। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 2r साइन a, ये आ गया। अब सिमेट्री से जो r है, जो कैपिटल R है, वो तो पूरे ट्राइंगल के लिए एक जैसा है। जैसा a के लिए वैसा ही b के लिए, वैसा ही c के लिए है। तो इतना पार्ट जो है वो तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर हमने साइड a लिया तो यहाँ साइन a आ रहा है, तो वैसे अगर हम यहाँ b लेंगे तो साइन b आएगा, c लेंगे तो साइन c आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि सिमिलरली b विल बी इक्वल्स टू 2r sin b and c will be equals to 2r sin c। ये ठीक है। और ओके, यहाँ पे कितना था? 2r sin b। हाँ, और अब ठीक है, ये आ गया। अब इसको देखो डिफरेंट फॉर्म में हमें याद रखना है। एक तो इसी फॉर्म में याद रखना है। ठीक है, किस फॉर्म में याद रखना है? a बराबर 2r साइन ए, कॉमा b बराबर 2r साइन b एंड c बराबर 2r साइन c। एक तो हमें इसी फॉर्म में याद रखना है। एक फॉर्म तो ये हो गया। दूसरा फॉर्म क्या है इसी को लिखने का? दूसरा तरीका क्या है कि a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c। and this is equals to 2r। ये हमारा दूसरा फॉर्म हो गया। तो इस फॉर्म में भी याद रखना है, इस फॉर्म में याद रखना है कि a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी 2r के बराबर होता है। और स्मॉल ए 2r साइन ए, 2r साइन बी, 2r साइन सी। जैसे मैंने बोला कि एवरीथिंग इज अबाउट पैटर्न रिकग्निशन, इसीलिए ये सब बोला जा रहा है। अब साइन रूल में मतलब मैनिपुलेशन करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि ए को हम साइन ए में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब किसी भी क्वेश्चन में ए बी सी क्वांटिटी जो होगा वो अलग अलग आएगा। ये ठीक है, मतलब ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया। मान लें कुछ सिग्मा ए लिखा है, तो वहाँ पे मेरे को ये पता होना चाहिए कि हम इसको सिग्मा साइन ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ए की जगह पे जब हम 2r साइन ए रखेंगे तो 2r वाला पार्ट तो कॉमन आ जाएगा, तो उसको हम सिग्मा साइन ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी पैटर्न्स हैं। अब वो पैटर्न्स अब हम ध्यान में रखने पड़ेंगे हमें, तो अब उनकी बात कर लेते हैं। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स साइन रूल से रिलेटेड।
उसमें फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि कहीं पे भी अगर हमारा मतलब स्मॉल ए आता है तो वहाँ पे मेरे को साइन ए दिखाई देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने बराबर का साइन नहीं लगाया है। आई एम नॉट सेइंग कि ए बराबर साइन ए। मेरे को तो ये मतलब यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि कहीं पे भी स्मॉल ए लिखा है तो उसको हम साइन ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो हमें मैनिपुलेशन करके जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए होगी उसमें एक तरफ स्मॉल ए लिखा हो, दूसरी तरफ एंगल के टर्म्स में लिखा हो। तो जहाँ पे भी स्मॉल ए दिखाई दे रहा है वहाँ पे मेरे को साइन ए नज़र आना चाहिए। ये ठीक है, उसको तो हम इंस्टेंटली कन्वर्ट कर सकते हैं साइन ए में। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि एक ट्राइंगल में साइड्स एपी में है, साइड्स एपी में है, तो उसका मतलब क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एपी में है। तो वहाँ पे मेरे को तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब क्या है कि साइन ए साइन बी साइन सी भी एपी में होगा, क्योंकि स्मॉल ए की जगह हम 2r साइन ए 2r साइन बी 2r साइन सी लिख सकते हैं, फिर 2r हटा दिया तो साइन ए साइन बी साइन सी भी एपी में होगा। इस तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में आना चाहिए। तो कहीं पे भी अगर हम स्मॉल ए देखते हैं तो मेरे को साइन ए नज़र आना चाहिए एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और दूसरा, अब इसी की तरह से अगर मान लिया कहीं पे भी लिखा है ए कॉस ए, तो मैं बराबर नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग एग्जैक्ट इक्वल थिंग्स। ये ठीक है, मैं तो बोलूँगा ये इसमें कन्वर्टेबल है, तो कन्वर्टेबल है तो साथ में कुछ कांस्टेंट भी आएगा, वो कांस्टेंट ए बी और सी तीनों के लिए सेम होगा, तो इसलिए आई एम नॉट राइटिंग। ये ठीक है, बस ये एक्सप्रेशन इस टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अगर मान लिया कहीं लिखा है ए कॉस ए, तो इस स्मॉल ए की जगह पे तो मेरे को दिखना चाहिए साइन ए। तो साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है, साइन 2a। तो ये एक्सप्रेशन देख के मेरे को क्या दिखना चाहिए कि अच्छा ये तो साइन 2a जैसी चीज़ लिखी हुई है, मतलब इसको हम साइन 2a में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से थर्ड, अगर लिखा हो a अपॉन कॉस ए, तो अगेन साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा है, तो मेरे को यहाँ पे क्या नज़र आना चाहिए, tan a नज़र आना चाहिए। ठीक है, फोर्थ, अगर मान लिया कहीं लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरे को कैसे दिखना चाहिए, 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब इसका एक फॉर्मूला होता है 4r स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी को अगर पाई माइनस सी लिखें तो इसको साइन सी लिख सकते हैं, तो दिस इज नथिंग बट 4r स्क्वायर इंटू साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये नज़र आना चाहिए मेरे को। और फिर मतलब ऐसे बोलते हैं, कहीं पे भी मान लिया ऐसे लिखा है k1a प्लस k2b अपॉन मान लिया k3c, तो इसमें मैंने अगर a की जगह 2r साइन ए रखा या 2r साइन भी रखा 2r साइन सी रखा, तो 2r तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी विल बी लेफ्ट विद इज k1 साइन ए प्लस k2 साइन बी अपॉन k3 साइन सी। अब इसका मतलब ये भी है कि किसी क्वेश्चन में मान लिया ऐसे लिखा है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी मान लिया साइड्स और एंगल इन्वॉल्व हैं, राइट हैंड साइड पे भी साइड्स और एंगल इन्वॉल्व हैं। तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग हमारा ये भी हो सकता है कि हम साइड्स को एक तरफ कर दें, एंगल को एक तरफ कर दें। ये ठीक है, उनको रीअरेंज करके, और साइड वाली जगह पे हम साइन रूल लगा के उसको एंगल में कन्वर्ट कर लें। फिर एंगल के अंदर बेसिकली एंगल के अंदर कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी कॉस मतलब कॉस 2c, इस तरह के फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो दैट इज़ द पर्पज़। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर मिला जुला लिखा हो तो एक तरफ हम साइड करके उसको ऐसे एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके आगे कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये पैटर्न हमारे दिमाग में होने चाहिए अच्छी तरह। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन
लेट सिग्मा ए कॉस ए अपॉन पाई ए बराबर लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, देन फाइंड लैम्डा। स्लाइड 6। ये क्वेश्चन है, तो सिंपल है काफ़ी क्वेश्चन। सोल्यूशन सिग्मा ए कॉस ए में हमें साइन 2a नज़र आना चाहिए, तो मतलब हमें क्या दिखना चाहिए कि ये तो सिग्मा साइन 2a लिखा है। फिर हमने कंडीशनल आइडेंटिटी में और इस चैप्टर के अंदर भी ट्राइंगल के अंदर एक बार हमने 10 फॉर्मूले लिखाए थे कि सिग्मा साइन 2a इतना होता है, सिग्मा साइन ए इतना होता है, वो वाले ही फॉर्मूले लगा सकते हैं अब। ठीक है, तो कैसे करेंगे? दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा, अच्छा इस सिग्मा ए कॉस ए का मतलब क्या है कि ए कॉस ए जैसी जितनी भी चीज़ें आई क्वेश्चन के, अच्छा सब कुछ ट्राइंगल के अंदर चल रहा है नाउ ऑनवर्ड्स, जब तक कुछ और मेंशन ना किया जाए। तो मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर क्वेश्चन आएगा उसमें दे विल राइट कि ट्राइंगल ए बी सी है जिसकी साइड्स स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, देन दिस एंड सो ऑन। अदरवाइज तो ये कुछ भी हो सकता है, कैपिटल ए भी कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज अंडरस्टूड कि हम ट्राइंगल ए बी सी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सिग्मा ए कॉस ए अपॉन, मतलब सिग्मा ए कॉस ए का मतलब कि ए कॉस ए जैसी जितनी भी चीज़ आ सकती है। तो अगर ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो अगर ए कॉस ए आया है तो बी कॉस बी भी आएगा एंड सी कॉस सी भी आएगा। तो न्यूमरेटर में ऐसे लिखा है ए कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी, क्योंकि सिग्मा है। नीचे पाई ए होने का मतलब क्या है कि ए इंटू बी इंटू सी लिखा है, तो हमने ऊपर ए को रख दिया 2r साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन पाई 2r साइन ए, ये आ गया। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि ऊपर सिग्मा में ऐसा लिखा है 2r साइन ए कॉस ए, 2r साइन बी कॉस बी प्लस 2r साइन सी कॉस सी। तो हम पूरे में से हमने क्या किया, r कॉमन निकाल लिया। ठीक है, एंड सिग्मा 2 साइन ए कॉस ए को लिख दिया साइन 2a। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये जो 2r साइन ए है फिर 2r साइन भी आएगा इंटू 2r साइन सी आएगा। यहाँ पे पाई है तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो रखा है, तो ऐसे कितने टर्म है 3। तो अगर मैं बाहर ये 2r निकालूं तो बाहर 2r नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट है तो 2r 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 3 बार आएगा। सिग्मा में तो एक ही बार कॉमन में आ जाएगा, प्रोडक्ट में 3 बार कॉमन आएगा। तो 3 बार कॉमन आने पे बाहर बेसिकली 2r का होल क्यूब कॉमन आएगा, ये ठीक है, इंटू पाई साइन ए बचेगा, ये हो गया। सो दिस इज इक्वल टू r इंटू सिग्मा साइन 2a। वही जो 10 फॉर्मूले लिखाए थे उसमें फॉर्मूला नंबर 1 सबसे पहले यही था। जो सिग्मा साइन 2a होता है वो होता है 4 इंटू पाई साइन ए होता है, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आ गया 8r क्यूब इंटू पाई साइन ए, मतलब साइन ए साइन बी साइन सी। तो ये पाई साइन ए कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, तो 1/2r स्क्वायर बचा। अब इसने क्या बोला था कि दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया 1/2r स्क्वायर। तो उसका मतलब क्या हो गया कि लैम्डा इज इक्वल टू हाफ आ गया इस क्वेश्चन में। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगले पे आ जाते हैं। हाँ, तो ये हो गया स्लाइड 7। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 सेज
सिग्मा ए अपॉन कॉस ए अपॉन पाई ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, देन फाइंड लैम्डा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर सोल्यूशन लिखते हैं। अगेन वेरी इजी। ए अपॉन कॉस ए है तो सिग्मा ए अपॉन कॉस ए, इसको हमने लिखा सिग्मा 2r साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 2r को कॉमन निकाल दिया तो सिग्मा साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, tan ए। ठीक है, वो जो 10 फॉर्मूले थे उसमें हमने बोला था कि सिग्मा tan ए और पाई tan ए बराबर होता है एक ट्राइंगल के अंदर। ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 5। वो जो 10 फॉर्मूले थे उसमें 5वें नंबर पे ये फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, अब ऐसे ही पाई ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू पाई 2r साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इस 2r को बाहर निकाला तो प्रोडक्ट से बाहर निकाल रहे हैं तो 3 बार निकलेगा। अगेन 8r क्यूब इंटू पाई tan ए, ये आएगा। डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया तो सिग्मा ए अपॉन कॉस ए होल डिवाइडेड बाई पाई ए अपॉन कॉस ए विल बी इक्वल्स टू 2r पाई tan ए अपॉन 8r क्यूब पाई tan ए, तो ये भी कैंसिल एंड 1 अपॉन 4r स्क्वायर आ जाएगा। 1 अपॉन आर स्क्वायर पहले से लिखा है तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4। यही आंसर हो गया। ठीक है, ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे लिखते हैं क्वेश्चन 3। फाइंड सिग्मा ए इंटू साइन बी माइनस सी। ठीक है, सोल्यूशन सिग्मा ए इंटू साइन बी माइनस सी बराबर सिग्मा ए को हमने लिख दिया 2r साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी। सिग्मा के बाहर 2r तो ऐसे ही आ जाएगा जो कॉमन है ये। ठीक है, ये तो ऐसे आ गया। अंदर क्या बचा, साइन ए, उसको हम लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। साइन ए को ऐसे लिख दिया साइन बी प्लस सी, क्योंकि ए को लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, वही वाली चीज़ यूज़ करके। सो दिस इज इक्वल्स टू 2r सिग्मा। अब ये एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये देखो कुछ इस तरह की बात हो गई कि ये लिखा हुआ है सिग्मा अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस गामा माइनस अल्फा। तो अभी हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखा है था दिस विल बी 0, सो इट विल बिकम 0, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में सब कैंसिल हो जाएंगे। हैंस दिस तो आगे चलते हैं। दिस वाज स्लाइड 7।
तो ये हो जाएगा स्लाइड 8। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इज फाइंड लैम्डा if a times sine a by 2 plus b is equals to lambda times b plus c into sine a by 2। ये क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, जैसा हमने पहले बोला था कि देखो साइड एंड एंगल मिक्स्ड है, साइड एंड एंगल मिक्स्ड है, तो हम क्या करते हैं कि सभी साइड को एक तरफ कर लिया। तो हमने अपनी तरफ से a और b प्लस सी इधर से ले आए, या b प्लस सी मतलब स्मॉल a उधर ले गए, एक ही बात है। तो चलो स्मॉल a उधर ले गए, b प्लस सी अपॉन a, हमने ये बोला कंसीडर। कहाँ से सोचा ये, दिस अपॉन दिस से, इसको एक तरफ कर दिया, बाकी सब एक तरफ कर दिया। दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, अगर लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए बोला है और अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पहली बात तो कोई इतना इजी देगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली टेक a बराबर b बराबर c, मतलब इक्वलेटर ट्राइंगल ले लेंगे। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो उस पर इस बात का फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि ट्राइंगल कैसा है, तो इक्वलेटर ट्राइंगल लेके तुरंत हम लैम्डा की वैल्यू बता सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। बट हम इस तरीके की बात कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पे और कुछ मैनिपुलेशन करके b का कोई मतलब क्वेश्चन में लिख दें कि इक्वलेटर ट्राइंगल नहीं है, इस तरह की चीज़ें लिख दें, ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फिर तो हमें वैल्यू निकालना आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वी कैन ऑलवेज मेक अ क्वेश्चन जिसको हम ऐसे डायरेक्टली ना कर पाएँ, ठीक है। तो b प्लस सी अपॉन a विल बी साइन b प्लस साइन c अपॉन साइन a, ठीक है। 2r कैंसिल हो गया, वैसे तो 2r आ रहा है यहाँ पे, 2r साइन b 2r साइन c ऐसे करके, तो दैट वी हैव कैंसल्ड डायरेक्टली। तो ऊपर जो आएगा वो आ जाएगा 2 साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस b माइनस सी बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, नीचे वाले को हाफ एंगल में ब्रेक कर सकते हैं, 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, ठीक है। जो हमें प्रूव करना है अगर हम उसके ऊपर ध्यान रखें, अगर हम उसको देखते रहें कि यहाँ तक पहुँचना है हमें, तो काफ़ी चीज़ तो ऐसी क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है। जैसे इस वाले केस में ये 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये पैटर्न हमने लिखाया था कि साइन b प्लस सी बाई 2 हाफ एंगल होगा तो ये तीसरे के कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब b प्लस सी की जगह अगर मैं पाई माइनस ए लिख दूँ तो दिस विल बी साइन के अंदर पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, वो हो जाएगा कॉस ए बाई 2। तो उसका मतलब क्या है कि ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू कॉस b माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, ठीक है। अब तुम ये देखो तुम्हें प्रूव कहाँ पे पहुँचना है। अगर मैं a को इधर ले जाऊँ b प्लस सी बाई 2 और साइन को इधर ले जाऊँ तो लैम्डा तो ठीक है रह गया, साइन a बाई 2 प्लस b अपॉन साइन a बाई 2 ये चाहिए होगा, ठीक है। अब उसमें से ये साइन a बाई 2 मैच कर रहा है, डिनोमिनेटर में साइन a बाई 2 एज इट इज़ चाहिए, तो इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं, ये तो हमें एज इट इज़ यहाँ पे चाहिए होगा, इसकी तरफ से जब आएगा ये न्यूमरेटर में बस मेरे को साइन a बाई 2 प्लस b चाहिए होगा, ये ठीक है। यहाँ पे तो कॉस b माइनस सी बाई 2 लिखा है, बट दिस सेज कि a बाई 2 प्लस b चाहिए। अब दिस इटसेल्फ इज गिविंग यू द हिंट कि हमें कैसे प्रोसीड करना है आगे, ठीक है। अगर इन छोटी छोटी सी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारा मैनिपुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या होंगे यहीं पे अटक जाएंगे, अब उन्हें पता नहीं लगेगा वहाँ तक कैसे पहुँचे। दिस इज़ वेरी सिंपल, बट आगे इस तरह की और भी चीज़ें आएंगी कि जब एक एक स्टेप में हम इस तरह का ऑब्जर्वेशन करेंगे और बार बार ऑब्जर्व करेंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर कई बार। जैसे इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या, हमारे में सी आ रहा है, इसमें सी नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है सी हटा दो, अपने आप आ जाएगा, कट पिट के जो भी आना होगा, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, इस c की जगह पे, अच्छा कॉस के अंदर पहली बात तो पलट सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं c/2 माइनस b/2, दोनों को पलट लिया और कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ये वाली चीज़ यूज़ करके। सो दिस इज इक्वल्स टू, कॉस के अंदर इस c को लिख दिया पाई माइनस a प्लस b/2 अपॉन साइन a/2। सो दिस इज कॉस के अंदर एक तो हो गया पाई/2 माइनस a/2, यहाँ से माइनस a/2, b/2 मिल के b हो गया प्लस का b, क्योंकि माइनस माइनस आएगा, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, होल डिवाइडेड बाई साइन a/2। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सो दिस इज इक्वल्स टू साइन a/2 प्लस b होल डिवाइडेड बाई साइन a/2, ये आ गया। ठीक है, मतलब a/2 प्लस b दिस डिवाइडेड बाई दिस, सीधा सीधा आ गया, और कुछ आया नहीं साथ में कोई कोफिशिएंट, तो उसका मतलब क्या कि लैम्डा का वैल्यू 1 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। let sigma a upon cos b cos c is equals to lambda a sec a into tan b into tan c। क्वेश्चन वही है, फाइंड लैम्डा। फाइंड लैम्डा इफ दिस इज गिवन। यहां अब हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। एक ही तरह क्वेश्चन करा रहे हैं अभी, तो अभी फिर डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर सिग्मा a अपॉन कॉस b कॉस c। अब देखो यहाँ पे भी एक मैनिपुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिग्मा किसकी वजह से लगा हुआ है, बिकॉज a b c 3 डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, तो किसी भी क्वांटिटी को हम बाहर ले जा सकते हैं प्रोवाइडेड वो ए बी सी में सिमेट्रिक हो। तो मैं ऐसे ए को बाहर नहीं ले जा सकता। ए को क्यों बाहर नहीं ले जा सकता, क्योंकि ऐसे 3 नंबर लिख के जोड़ रखा है, ए अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस सी प्लस सी अपॉन कॉस बी कॉस ए, ऐसे लिखा हुआ है। तो न्यूमरेटर में तो ए है ही नहीं, एक जगह ए है, एक जगह बी है, एक जगह सी है, तो ए कॉमन कैसे निकल आएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को हम कॉमन निकाल के ले जा सकते हैं प्रोवाइडेड दैट इज सिमेट्रिक इन एबीसी। अगर सिमेट्रिक इन एबीसी होगा तो तीनों जगह आ रहा होगा वो। ठीक है, पहली बात, इसका मतलब क्या अभी समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि हमें डिनोमिनेटर को मैनिपुलेशन करते समय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, वो हमें ज़्यादा पेन देता है। तो हमें डिनोमिनेटर को सिमेट्रिक बनाने की कोशिश करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। तो जैसे यहाँ कॉस बी कॉस सी लिखा है, तो कॉस ए इज मिसिंग, तो हमने क्या किया, कॉस ए से मल्टीप्लाई कर लिया, ये ठीक है। अब डिनोमिनेटर में होगा कॉस ए कॉस बी एंड कॉस सी। ऐसा करने से क्या हो गया कि अब इस फॉर्मेट में जो 3 टर्म लिखेंगे, ए अपॉन कॉस ए कॉस बी कॉस सी प्लस बी अपॉन कॉस बी कॉस बी कॉस सी अपॉन कॉस सी अपॉन कॉस सी, डिनोमिनेटर में कॉस बी कॉस सी तीनों जगह पे आ रहा होगा। तो इसलिए उसको अब हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। मतलब व्हाट आई वॉज रेफरिंग कि बिकॉज ये सिमेट्रिक हो गया तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बच गया, सिग्मा ए कॉस ए, ये बच गया। दिस इज इक्वल्स टू,
ये हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं। वैसे इसको तो हम पाई कॉस ए लिख देते हैं, पाई कॉस ए, ठीक है। इसको अगर मैं लिख दूँ 2r साइन ए, ठीक है, तो वापस 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a हो जाएगा। r को बाहर निकाल सकते हैं, तो r ये बाहर आ गया और सिग्मा में अंदर कितना बच गया, साइन 2a, ये बच गया। ठीक है, अब सिग्मा साइन 2a दिस इज r इंटू वही 10 फॉर्मूले, उस 10 फॉर्मूले में से जो सबसे पहला फॉर्मूला था फॉर्मूला नंबर 1, सिग्मा साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई साइन ए अपॉन पाई कॉस ए, ये हो गया। मतलब दिस इज इक्वल्स टू 4r साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ये आएगा। अब देखो राइट हैंड साइड में हमें tan बी और tan सी चाहिए, तो इन दोनों को मिला के हमने tan बी लिख दिया, इनको मिला के tan सी लिख दिया। sec a चाहिए तो इस कॉस को ऐसे ही ऊपर ले गए, ठीक है। तो अब हमने इसको ऐसे लिखा 2 इंटू 4 को लिख लिया 2 इंटू 2 r साइन ए, ठीक है, यहाँ से 2r निकाल के साइन ए के साथ मिला लिया, इंटू ये कॉस ऊपर गया, sec a हो गया, ठीक है, यहाँ से ये आ रहा है, इंटू tan b यहाँ से आ रहा है, इंटू tan c यहाँ से आ रहा है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये हो गया a, फिर हो गया sec a इंटू tan b इंटू tan c, यही राइट हैंड साइड है। बस लैम्डा की जगह कितना आ गया हमारा 2, ये हमारा आंसर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। दिस इज स्लाइड नंबर 8। ये हो गया स्लाइड 9 एंड क्वेश्चन नंबर शायद 5 हो गए थे, 6। लेट एंगल्स ए बी सी आर इन ए पी and in a triangle angle ABC are in AP 3C square बराबर 2B square, then find angles of the triangle। ठीक है, सॉल्यूशन अगर ए बी सी ए पी में है तो a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 2b, दोनों तरफ हमने b जोड़ दिया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 3b। दिस इम्प्लाई a प्लस बी प्लस सी पाई हो जाएगा 3b, और दिस इम्प्लाइज b बराबर पाई बाई 3 या फिर 60 डिग्री हो जाएगा। तो एक एंगल तो कितना निकल आया 60 डिग्री। अब उसने ऐसे बुलाए 3C स्क्वायर बराबर 2B स्क्वायर, ये भी गिवन है, गिवन, ठीक है। 3C स्क्वायर बराबर 2B स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, सो दिस विल बी √3C बराबर √2B।
ऑफ कोर्स बी और सी साइड लेंथ है तो दैट विल बी अ पॉजिटिव नंबर, तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। सी को हमने लिख लिया 2r साइन सी, साइन सी, और इसको लिख लिया √2 2r साइन बी। हाँ बिल्कुल सही है। तो 2r कैंसिल, साइन बी की जगह क्योंकि बी 60 डिग्री है √3/2 रख सकते हैं, तो यहाँ से अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड पे √3 साइन सी बचा और राइट हैंड साइड पे √2 इंटू √3/2 बचा। ठीक है, √3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन सी बराबर 1/√2। ये ठीक है। अब इसका वैसे मतलब तो कितना होगा, c बराबर π/4 एंड 3π/4। ठीक है, बट एक एंगल ऑलरेडी 60 डिग्री आ चुका है, तो अगर ये 135 होगा तो 60 + 135 तो 180 से ऊपर चला गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो दिस इम्प्लाइज c कितना हो गया 45 डिग्री, b कितना हो गया 60 डिग्री, तो a कितना हो जाएगा, a + b + c 180 होगा, तो a हो जाएगा 75 डिग्री। ये ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर आया है इसी क्वेश्चन का। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट cos स्क्वायर b - c/2 अपॉन b + c का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर b - c/2 अपॉन b - c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a²। ये प्रूव करना है। तो साइन रूल और कोसाइन रूल जैसे मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, मतलब 8-10 क्वेश्चन करेंगे आराम से। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तो देखो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड b + c अगर लिखा हुआ है तो मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए, साइन b + साइन c टाइप चीज़ लिखी हुई है। 2r तो बाहर निकल जाएगा, वो तो कांस्टेंट है। अब साइन b + साइन c के फॉर्मूले में साइन b + c/2 cos b - c/2 आता है। अब ये देख के हमारी हिम्मत बढ़ जानी चाहिए कि यार ऊपर तो cos b - c/2 लिखा है और स्क्वायर स्क्वायर दोनों ही जगह लिखा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इतना ही काफ़ी आगे बढ़ने के लिए, जब कैंसिल होगा उसके बाद कुछ चीज़ बचेगा, उसके बाद आगे का आगे देखेंगे। तो हमने यही किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में इसको cos स्क्वायर b - c/2, यहाँ पे 2r कॉमन ले लिया और ऐसे आ जाएगा साइन b + साइन c का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम चीज़ हमने यहाँ पे की, साइन स्क्वायर b - c/2 अपॉन 2r कॉमन लेने के बाद साइन b - साइन c का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4r² तो कॉमन निकाल दिया, 2r का स्क्वायर एंड 2r का स्क्वायर, उसको तो ऐसे कॉमन निकाल दिया। ये हो जाएगा cos स्क्वायर b - c/2 अपॉन 4 टाइम्स, मतलब 2 साइन b + c/2 आएगा इंटू कॉस b - c/2 आएगा। इस स्क्वायर की वजह से 4 टाइम्स इसका स्क्वायर ऐसे हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस
यहाँ पे भी साइन स्क्वायर बी माइनस सी बाई टू अपॉन 4 टाइम्स, ये तो कॉमन निकल चुका है, साइन बी प्लस सॉरी साइन बी माइनस साइन सी कितना होगा, 2 साइन बी माइनस सी बाई टू कॉस बी प्लस सी बाई टू, इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4r स्क्वायर और 1/4r स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। साइन बी प्लस सी बाई टू को 1/4 हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस 1/4 साइन स्क्वायर ए बाई टू। हाफ एंगल में कॉस बी प्लस सी बाई टू लिखा है, अगर दो का सम बाई टू लिखा है तो तीसरे का एंगल हाफ एंगल आएगा। बी प्लस सी को पाई माइनस ए लिख सकते हैं, तो दिस इज नथिंग बट पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू विल बी साइन ए बाई टू, तो वो इसलिए साइन ए बाई टू आ रहा है। एलसीएम लिया तो चलो कलर चेंज कर लेते हैं। एलसीएम लेने पे न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू अपॉन डिनोमिनेटर में 4r स्क्वायर लिखा हुआ है एक तो, और दूसरा हो गया 4 साइन स्क्वायर ए बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे अब न्यूमरेटर में तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 अपॉन 4 साइन स्क्वायर ए बाई टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू, ये हो जाएगा 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, तो 1/4r स्क्वायर अभी बाहर लिखा है, और अंदर हो गया 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर, तो 1/2r और ये हो गया साइन ए, इसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड पे। सो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ये हो गया स्लाइड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेट ए बी सी डी इज ए trapezium such that AB and CD are parallel and are perpendicular to and ऐसे करते हैं ABCD is a trapezium such that AB and CD are parallel and BC is perpendicular to both. BC is perpendicular to both. Also,
एंगल ए डी बी इज इक्वल टू थीटा एंड बी सी इज इक्वल टू पी एंड सी डी इज इक्वल टू क्यू. Then find AB. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. सोल्यूशन पढ़ लेते हैं. उसने कहा ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ए बी एंड सी डी, तो ए मतलब ये बोला है इसने डायग्राम, और मतलब ए बी सी डी और ए बी और सी डी परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों सॉरी ए बी और सी डी पैरेलल है एंड बी सी दोनों के परपेंडिकुलर है. फिर उसने बोला कि बी सी बराबर पी, तो ये लेंथ पी हो गया, सी डी बराबर क्यू, ये क्यू हो गया, और एंगल बोला था ए डी बी, ये एंगल थीटा हो गया. फिर हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ए बी. मान लिया ये एक्स है, तो अल्टीमेटली हमें एक्स चाहिए. अब क्वेश्चन में यू कैन सी मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर मेरे को साइड चाहिए होती है एक्स जैसे मेरे को चाहिए, तो मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा, आई विल सी कि एक्स कौन से ट्राइंगल में आ रहा है. प्रेफरेबली अगर राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाए बहुत अच्छी बात है. ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में आएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि उस राइट एंगल ट्राइंगल का कोई भी एक साइड मिल जाए एंड कोई भी एक एंगल मिल जाए, तो बाकी सब कुछ पता लग जाएगा. अगर ऐसा नहीं है तो फिर जिस ट्राइंगल में आ रहा है उसमें हम सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे कि साइन रूल लग रहा है या नहीं लग रहा है. साइन रूल लगने का मतलब क्या है कि दो एंगल पता होने चाहिए, क्योंकि साइन रूल हम लगाते कैसे हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. साइन रूल हम किसी भी ट्राइंगल में लगाते कैसे हैं, ये ठीक है. मतलब हम ऐसे लिखते हैं, साइड वन अपॉन ऑपोजिट एंगल, ये ठीक है, बराबर साइड टू अपॉन उसका ऑपोजिट एंगल. ऑपोजिट एंगल का साइन मतलब साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, ये हो गया साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल. ये ठीक है, ऐसे होता है ना, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी. अब ए जो हो गया वो एक साइड हो गया, उसके जो ऑपोजिट एंगल है ए, कैपिटल ए, उसका साइन लिखते हैं. तो ऐसे किसी भी ट्राइंगल में अगर मेरे को साइन रूल लगाना है तो कोई भी एक साइड ले लिया, मान लीजिए जैसे ये सॉरी साइड वन, ठीक है, ये मान लिया साइड टू हो गया, तो साइड वन ऑपोजिट एंगल वन, तो ये मान लिया ऑपोजिट एंगल वन है, और इसके ऑपोजिट ये मान लिया एंगल टू है. ऐसे लिखते हैं. तो अगर मेरे को साइन रूल लगाना है तो आई रिक्वायर टू साइड्स, और उसमें से हमारा एक वो साइड होगा जो हमें चाहिए होगा. मतलब ये सारी बात कहाँ से उठी, हमने बोला कि अगर कोई हमें साइड चाहिए एसओटी में, तो सबसे पहले तो हम ये सर्च करेंगे कि वो वाला जो साइड है वो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाए, वहाँ से आराम से आंसर आ जाएगा. अगर राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं आ रहा है देन आई विल सी कि वो किसी ऐसे ट्राइंगल में आ जाए जिसमें हम साइन रूल लगा पाए. सॉरी. अब साइन रूल लगाने के लिए हमने क्या बोला कि दो साइड होनी चाहिए और उनके अपोजिट एंगल पता होना चाहिए. तो अब वापस इसमें आ जाते हैं. ये जैसे साइड है एक्स, मेरे को ये चाहिए, ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल में तो नहीं आ रहा इस डायग्राम के हिसाब से, तो आई विल ट्राई टू यूज़ साइन रूल. अब एक एंगल मेरे को ऑलरेडी पता है, ठीक है, और दूसरा साइड या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा. इस वाले साइड का फ़ायदा क्या है कि ये एक दूसरे ट्राइंगल में भी है, तो हम वहाँ से आ सकते हैं. अब ये और किसी में नहीं, तो ये खुद एक अननोन हो गया, ठीक है. इसलिए हम इस पर रिलाई करेंगे क्योंकि ये दूसरे ट्राइंगल में आ रहा है. जो दूसरा ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें दो साइड पता है. अगर दो साइड पता है तो उस ट्राइंगल का हमें सब कुछ पता है, ठीक है. तो इस ट्राइंगल के अंदर कोई भी एंगल वैंगल हो सब पता है. अब मान लिया ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा क्योंकि दोनों पैरेलल साइड है और ये इसको ऐसे कट कर,
तो हमें अल्फ़ा भी पता है, एंड ये जो साइड लेंथ है वो ऑफ कोर्स पता है ही, इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिस विल बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इतना बहुत है, ठीक है, ये थीटा है, ये अल्फ़ा है, तो तीसरा एंगल क्या होगा? हम तीसरा एंगल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें साइड और ऑपोजिट एंगल चाहिए होगा। तो एक तो x चाहिए, कहानी तो यहीं से चालू हुई कि मेरे को x चाहिए, तो x के ऑपोजिट तो जो एंगल आ रहा है वो थीटा आ रहा है, तो वो पिक्चर में आएगा। इसके ऑपोजिट एंगल ये आ रहा है, तो ये पिक्चर में आएगा। दिस विल बी पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब इन ट्राइंगल बी डी सी, ये ठीक है, इस वाले ट्राइंगल बी डी सी में साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा लिख लेते हैं। साइन अल्फ़ा विल बी पी अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एंड कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये है। हाँ सही है। अब इन ट्राइंगल ए बी डी यूजिंग साइन रूल, हम ऐसे लिखेंगे ए बी अपॉन उसके ऑपोजिट एंगल का साइन थीटा, इसके ऑपोजिट एंगल, एंड बी डी अपॉन उसके ऑपोजिट एंगल का साइन, तो साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फ़ा, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ए बी मतलब x जो हमें चाहिए, तो बाकी सबको उधर कर दिया, आ गया साइन थीटा, इंटू बी डी आ गया रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये भी फाइन, अपॉन साइन पाई माइनस थीटा विल बी साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। अब क्वेश्चन में थीटा डिफाइन है, पी और क्यू डिफाइन है, अल्फ़ा डिफाइन नहीं है, तो थीटा आंसर में रह सकता है, पी और क्यू आंसर में रह सकता है, थीटा हटाना, सॉरी अल्फ़ा हटाना है मेरे को, तो इसलिए पहले इसको ओपन किया, तो दिस विल बी साइन थीटा इंटू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, यह आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा, यह आ गया। और साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की यहाँ से वैल्यू उठा के रख दी, तो इट विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी p अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये अब क्या होगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से हम ये p प्लस क्यू का रूट ऊपर ले जाएंगे, तो ये रूट इंटू रूट विदाउट रूट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा, क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा, ये आंसर आएगा, ये ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल। तो हमें एक एक स्टेप ध्यान से देखना और समझना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही हो गया। बस एक पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिख लेते हैं जो हमने बीच में यूज़ भी किया। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इफ़ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC are in AP,
देन एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स एपी में होगा, मतलब ए बी सी एपी में है, अगर ए बी सी ए पी में है तो फिर जो मिडिल वाला एंगल होगा, अभी हमने कहते हैं ए बी सी अगर ए पी में तो ए प्लस सी बराबर 2b हो जाएगा, दोनों तरफ b जोड़ो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 3b हो जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी पाई हो गया तो b बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, इफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर इन ए पी, देन अगर साइड्स हैं तो उसका मतलब तो ये हो जाएगा कि ए कॉमा बी कॉमा सी, ये ठीक है, आर इन ए पी। तो इसका मतलब हो जाएगा कि साइन ए, साइन बी एंड साइन सी आर इन ए पी, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको जरूर याद रखें कि अगर एंगल्स एपी में तो बी 60 डिग्री होगा, साइड्स एपी में तो बी 60 डिग्री नहीं होगा, फिर तो साइन ए साइन बी साइन सी एपी में होगा। ये बात जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब इस चीज़ को वैसे तो हमें इतना ही ध्यान रखना है और कुछ आगे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट इस चीज़ को अगर हम मैनिपुलेट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 साइन बी विल बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन सी। दिस विल इम्प्लाई फर्दर 2 साइन बी को लिख सकते हैं 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस सी बाई 2। ये हो गया, ठीक है। अब देखो 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 कितना होगा, अगर हाफ एंगल में 2 सम लिखा हुआ है तो तीसरे का कॉस हो जाएगा, मतलब साइन ए प्लस सी बाई 2 विल भी कितना, कॉस बी बाई 2। तो कॉस बी बाई 2 एंड ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 तो पहले कैंसिल हो ही गया। तो अल्टीमेटली यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन बी बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस सी बाई 2, ठीक है। कुछ ऐसे आ जाएगा अगर एंगल्स ए पी में है तो। सॉरी, एंगल्स ए पी में नहीं है, अगर साइड्स ए पी में है तो। और 2 साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2 एंड 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 कॉस ए माइनस सी बाई 2। हाँ बिल्कुल सही है ये तो। ठीक है, बस इसी को याद करें, ये भी कहीं कहीं यूज़ होगा।